हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। अब हम लोग जो है इस क्लास में परम्यूटेशन के टाइप थर्ड पर बात करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट जैसे इसमें क्या होता है, अभी इसमें सेम ऑब्जेक्ट वांट टू स्टे टुगेदर, जैसे सेम ऑब्जेक्ट जो भी होंगे उनको हम एक यूनिट में लेते हैं, एक सिंगल यूनिट में लेंगे। ऐसा नहीं कि उनको अलग अलग यूनिट में रखा जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको प्राप्त होते हैं और एक्सरसाइज में दिए गए हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्ट को हम एक साथ लेते हैं, जो सेम ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम एक साथ लेते हैं, एक यूनिट में रखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, एक एग्जाम्पल, जिसको आप देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from letters of the word daughter so that all vowels occur together। मतलब जितने भी vowels हैं उनको हम एक यूनिट में रखें और उसके अलावा अलग अलग यूनिट के हम यहां पर ऑब्जेक्ट के अलग अलग वर्ड्स को लेते हैं। इस वर्ड्स के अलग अलग वर्ड्स को लेंगे और उनको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में रखकर हम 8 लेटर, चूंकि देखिए 3 3 6 6 2 8 लेटर का अरेंजमेंट है इसमें। अब हम इसको कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम इसको अरेंज करके हम प्राप्त करेंगे, कितने टाइप्स के हम यहाँ पे परम्यूटेशन प्राप्त कर सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। और यहां पर देखिए, एक बार वॉवेल्स को एक साथ लिया जाए और सभी वॉवेल्स को एक साथ न लिया जाए, तो इन दोनों कंडीशन की बात की जा रही है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले हम फिर से डॉटर को हम यहां पे लिख लेते हैं, डॉटर, इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। इसके सारे वर्ड्स को हम कैपिटल में लिख लिए डॉटर के। अब यहां पे वॉवेल्स कौन कौन से हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, आई, ओ, यू। यहां पे देखेंगे ए है, ए, फिर ई, फिर यू। ये 3 वॉवेल्स हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, एक यूनिट में लेंगे। इसको हम एक यूनिट, एक बॉक्स बना दे रहे हैं। इस बॉक्स को में हम ए, ई, यू इसको एक साथ रखेंगे। देखिए आप लोग एग्जाम में आप लोगों को ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, ए, ई और यू को हम एक यूनिट में रख दिए। अब बचा क्या, 1 2 3 4 एंड 5 अलग अलग यूनिट बचे आपके सामने। टोटल कितने बने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, एक यूनिट इसका 6 बॉक्स इसके जो टोटल यूनिट के बन गए, मतलब 6 यूनिट इसमें उपस्थित हैं। चूंकि वॉवेल्स को हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग, हम इसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। फर्स्ट जो दिया है, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, सभी वॉवेल्स को हम एक साथ रख दिए। तो इस तरीके से प्राप्त करने के लिए अब हमको कितने इसमें यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं। अब यहाँ पे 6 यूनिट हैं, तो इसके कितने रास्ते होंगे इस यूनिट को प्राप्त करने के लिए? फैक्टोरियल 6। क्यों? इसमें भी सारे आ सकते हैं। इसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 6, इस तरीके के से हमारे पास फैक्टोरियल 6 वे होंगे, फैक्टोरियल 6 रास्ते होंगे टू अरेंज 6 यूनिट, टू अरेंज 6 यूनिट। अब हम इसको यूनिट का नाम दे दिए हैं, 6 यूनिट है। देखिए 6 यूनिट को अरेंज करने के लिए कितने रास्ते हैं हमारे पास? फैक्टोरियल 6, ये आपको पता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 रास्ते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार आप इसको अरेंज करते तो इसमें क्या है कि एक साथ ये अरेंज हो गया, जिसमें केवल क्या है, वॉवेल्स हैं एक साथ, ठीक है ना। फिर इसमें 5, फिर इसमें 4, फिर इसमें 3 2 1, इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल 6 वे में, जो आप पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इस टाइप से क्वेश्चन किया है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब यहां पे सबसे पहले बात यह है कि अगर हम यहां पे वॉवेल्स यूज किए हैं, तीन वॉवेल्स यूज किए, ए ई यू, अब ये आपस में भी अरेंज होकर ये यूनिट्स बनाएंगे, आपस में अरेंज होकर, जैसे ए ई के साथ अरेंज हो जाएगा, ई यू के साथ अरेंज। देखिए इसमें अरेंज और ऑर्डर दोनों कंपलसरी है परम्यूटेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इस 3 वॉवेल्स के कारण कितने फैक्टोरियल 3 वे होंगे, वे टू अरेंज 3 वॉवेल्स। अगर हम 3 वॉवेल्स को अरेंज करें तो हमको फैक्टोरियल 3 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप ए ई को एक साथ लेंगे, फिर इस तरीके से ई यू को लेंगे, फिर ए यू को लेंगे, फिर इसके बाद ई ए को लेंगे, ई यू को लेंगे। इस तरीके से आपको फैक्टोरियल 3 टाइप से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, किसके, वॉवेल्स को। अब टोटल देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पे 6 यूनिट को अरेंज करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं आप लोगों को पता है। इसमें एक वॉवेल्स एक साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट अरेंजमेंट ये हो जाएगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 इस तरीके से हम अरेंज करें तो इसमें पहले इस सारे वर्ड्स में कोई भी एक वर्ड्स इसमें आएगा, ठीक है ना। इसमें सारे में से जैसे एक यूनिट आपका बना ए ई यू, इसको मिला के एक यूनिट बना, तो एक यूनिट या तो इसके साथ आए, या ये यूनिट एक साथ आए, या इसमें से कोई एक यूनिट आए। तो इसका मतलब यहां पे 6 यूनिट आ जाएंगे, फिर इसमें 5 यूनिट, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से हमारे 6 रास्ते होंगे 6 यूनिट को अरेंजमेंट करने के लिए। कितने फैक्टोरियल 6 रास्ते होंगे। तो इस तरीके के हमारे फैक्टोरियल 6 इसके वे हो जाएंगे। तो यहां पर जैसे आप लोगों ने अभी पिछले में मल्टीपल प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी में, जिसको आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा पिछली क्लास में। यहाँ पे 6 यूनिट, फिर इसमें 5 यूनिट, फिर इसमें 4 यूनिट, फिर इसमें 3 यूनिट, इस तरीके से आप करते आएंगे 2 यूनिट्स, फिर इसमें 1 यूनिट्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप करते आएंगे। तो ये फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ वे होंगे, इसमें कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे होंगे, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, रिक्वायर्ड ऑफ नंबर ऑफ वे, रास्तों की संख्या कितनी होगी जो इस तरीके से अरेंजमेंट करने के बाद कही जाए कि वॉवेल्स दोनों एक साथ आए, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3। क्योंकि यहां पे ये अलग यूनिट होगी और ये अलग यूनिट होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 से आप निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड ऑफ नंबर ऑफ वे, कितने रास्ते होंगे इसको रिक्वायरमेंट प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। यहां पे तो आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। या फैक्टोरियल 6 को आप इस तरीके से लिख लीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, केवल हम प्रोसेस बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आइए हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे जो सेकेंड इसमें बोला गया है, यहां पर जब वॉवेल्स को एक साथ न रखा जाए, ऐसी यूनिट में वॉवेल्स को एक साथ न रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर 8 ऐसे वर्ड्स होंगे
जिसको आपको अरेंजमेंट करना है। बॉक्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो 8 बनेंगे बॉक्स, तो एक बॉक्स में एक आपके वर्ड रहेंगे, अगले में एक में 8 वर्ड, इसमें से कोई भी वर्ड इसमें रख सकते हैं, फिर अगले में 7, फिर अगले में 6। चूंकि यहां पे रिपीट नहीं करना है, यहां पे वॉवेल्स को रिपीट नहीं करना है। इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगा वो कितने होंगे? फैक्टोरियल 8 हो गए। क्योंकि वॉवेल्स को एक यूनिट में नहीं रखना है, इसको अलग अलग यूनिट बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में 3 तो एक साथ रखे गए थे पिछले क्वेश्चन में, अभी क्या इनको अलग अलग कर दिया गया है। तो 5 पहले थे, जब 3 को अलग कर देंगे तो 8 हो जाएंगे। इस तरीके से 6 पहले थे, तो अभी 3 को अलग कर देंगे, 2 और बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक तो रहेगा इसमें से, 2 ई या यू अलग होगा तो ये 2 और बढ़ जाएंगे, 8। फिर माइनस जितना आपने अभी निकाला था, इसको आप दोनों माइनस कर देंगे। ये देखिए टोटल यूनिट्स, टोटल वे आप निकालने के बाद इसमें 6 यूनिट के कितने रास्ते आप अरेंज कर सकते हैं और वॉवेल्स से कितने रास्ते आप अरेंज करके प्राप्त कर सकते हैं? 3। तो इन दोनों का आपने पिछले में मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला था, कितना रिक्वायरमेंट वे होगा। तो आपने फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपने निकाला, फैक्टोरियल 8 में से आपने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू आपने पिछले में निकाला था, दोनों को माइनस करके आप ये वाले क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जहां पे डू नॉट टेक अस टुगेदर, जहां पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, इसको आप हमेशा प्रोसेस को दिमाग में रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर भी आए, टाइप 3 के परम्यूटेशन के, आप वहां पे इसी तरीके से प्रोसेस करके सॉल्व करेंगे। अब आइए हम 4th नंबर टाइप के परम्यूटेशन की बात करेंगे। यहां पे 4th नंबर का जो परम्यूटेशन है उसकी बात कर लेते हैं। अब 4 नंबर के क्वेश्चन, चौथे टाइप में परम्यूटेशन के, यहां पे इसको हम रिस्ट्रिक्शन इन परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जहां पे रिस्ट्रिक्शन दिया जाए कि आर वर्ड पहले रहेगा कि यस वर्ड लास्ट में रहेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि कोई वर्ड्स दिया जाए, इंग्लिश का कोई शब्द दिया जाए और उसमें बोला जाए कि अंग्रेजी वर्ड माला का यस वर्ड, यस शब्द जो है ये पहले रहे, आर जो है लास्ट में रहे, या पी और यस के बीच में 4 ऐसे नंबर्स रहे। इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है परम्यूटेशन में, उसको आप टाइप ऑफ 4 परम्यूटेशन में पढ़ते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, रिस्ट्रिक्शन इन परम्यूटेशन, इसको लिख सकते हैं। इन परम्यूटेशन, जहां पे रिस्ट्रिक्शन हो, ऐसे परम्यूटेशन को हम टाइप 4 परम्यूटेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। यहां पे देखिए फाइंड द, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। फाइंड द नंबर ऑफ arrangements of the letters of the word रोशनी। ये 2 शब्द यहां पे एक वर्ड्स है रोशनी, ठीक है ना। तो
in how many of these arrangement arrangements फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है डू द वर्ड्स स्टार्ट with yes, and second, do the words begin with R and end in I। इस तरीके से आपको गिवन है। देखिए यहां पे क्वेश्चन को आप समझिए, इसके लेटर को अरेंजमेंट करके आपको ऐसे कितने नंबर आप परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं, जहां पे डू द वर्ड स्टार्ट विथ यस, यस से स्टार्ट हो, ठीक है ना। ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो यस से स्टार्ट हो, और यहां पर आर जो पहले हो और लास्ट में क्या हो, आई हो। इस तरीके से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे इसको हमको देखना है। तो इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कितने होंगे। यहां पे देखिए पहले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया है ना, यहाँ पे यस और आर और आई, ये सब रिस्ट्रिक्शन परम्यूटेशन में दिए जाते हैं। ये 4 टाइप के इसीलिए परम्यूटेशन बनते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है कि इस तरीके से रोशनी वर्ड्स में, यहां पे रोशनी वर्ड्स दिया गया है। तो यहां पे 3, ठीक है ना, टोटल इस तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरीके से आप बॉक्स बनाएं। कितने बॉक्स बनेंगे यहां पे आप देख सकते हैं। इसमें अरेंज कितने होंगे, फैक्टोरियल से 7 वर्ड्स होंगे। अगर यस से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे देखिए, यहां पे देखिए 3 3 6 1 7 वर्ड हैं, रोशनी में वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से जो यस से स्टार्ट हो, तो यस पहला स्टार्ट है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 इसमें क्या होंगे, वर्ड्स होंगे जिनको आप सीक्वेंस वाइज यहां पे लिख सकते हैं। तो यस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो इसमें कौन सा वर्ड, देखिए यस से, इसमें से यस तो रहेगा यहां पे स्टार्टिंग में। अब आर ओ, इसको आप हटाएंगे, RONHANI, इसमें से कोई भी वर्ड्स, मतलब यहां पे आपके सामने कितने वर्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 में से कोई भी एक वर्ड्स इसमें होगा, ठीक है ना। और इसमें एक वर्ड्स यूज होगा, फिर इसमें 5 वर्ड्स, 5 में से कोई भी आ जाएगा, फिर इसमें 4, फिर इसमें 3, फिर इसमें 2 और इसमें 1। इस तरीके से आपके अरेंजमेंट बन जाएंगे। तो यहां पर आपके टोटल यहां पे 6 5 4 इस तरीके से कितने, फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट होंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे इसमें, फैक्टोरियल 6। और इसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें, यहां पे सेकंड देखिए, यस इसमें पहला वर्ड, पहले में यस पहला वर्ड था। इस तरीके से फैक्टोरियल 6 इसके जो है
नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे इस वर्ड्स के। अब नेक्स्ट दूसरा क्या कर रहा है कि यहां पर अगर ये क्वेश्चन बोला गया है कि आर पहला वर्ड्स हो लास्ट में आई हो, सेकंड की बात करें तो यहां पे इसी में हम बता दे रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट के लिए फैक्टोरियल 6 टाइप से अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, सेकंड में स्टार्ट होगा आर से और एंड होगा आई से। अब बचा क्या, इसमें बचे आपके कितने 5 वर्ड्स, मतलब स्टार्ट होगा किससे, आर से और एंड होगा आई से। तो इसमें क्या ओ यस, मतलब 3 2 5 यहां 3, तो इसमें कितने प्रकार के होंगे, यहां पे 2 वर्ड्स हो गए। तो अब 5 वर्ड्स में से आपको अरेंजमेंट करना है, तो यहां पे हो जाएंगे 5, यहां पे हो जाएंगे 4, यहां पे हो जाएंगे 3 और यहां पे 2 वर्ड्स, यहां पे 1। इस तरीके से फैक्टोरियल 5 नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 और इसके फैक्टोरियल 6। इस तरीके से अरेंजमेंट आप कर सकते हैं जहां पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया हो परम्यूटेशन का, ठीक है ना। अब आइए हम लोग जो है यहां पे पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग यहां पे देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे, कॉम्बिनेशन को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं, अब कॉम्बिनेशन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे कॉम्बिनेशन आपका जो एक छोटा टॉपिक है कॉम्बिनेशन, चूंकि इसमें क्या होगा, इसमें केवल आपको सिलेक्शन करना होता है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं, इसमें जैसे सिलेक्शन ऑफ 2 लेटर फॉर 3 अल्फाबेट। तो इसमें देखिए ए बी सी 3 अल्फाबेट दिए गए हैं, अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। इसमें से 2 लेटर का क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करना है तो कोई भी 2 वर्ड्स आप इसमें से ले सकते हैं, ए बी या बी सी या ए सी, इसमें से कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं। इस तरीके से आप ए बी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी सी सिलेक्ट कर सकते हैं या यहां पे सी ए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे ऑर्डर मायने नहीं रखता है कॉम्बिनेशन में। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुका हूं कि विदाउट ऑर्डर सिलेक्शन इन विदाउट ऑर्डर। तो विदाउट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप देखिए इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, केवल इसमें सिलेक्शन मायने रखता है। तो इसलिए हम ए बी को ले लिए, बी सी को ले लिए और सी ए को ले लिए। तो इस तरीके से हमारा 2 लेटर का जो अरेंजमेंट था, जो अरेंजमेंट करने के जो रास्ते, उसमें सिलेक्शन करने का जो रास्ता है वो कितना है, 3 वे है, 3 रास्ते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहां पे 3 वे प्राप्त होगा। और इसी 3 का अगर सिलेक्शन करना होता था परम्यूटेशन में, तो हमको कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से यहां पे प्राप्त करना होता था। तो यहां पे देखिए अब एनसीआर, यहां पर इसको हम जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनसीआर, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, और आर टेकन टाइम, आर टाइम आप टेकन करते हैं। तो अगर आप आर टाइम लेते हैं किसी एन ऑब्जेक्ट के किसी भी नंबर्स को अगर आप आर टाइम लेते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपके फार्मूले होते हैं जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप यूज करते हैं अपने एक्सरसाइज सॉल्व करने में। अब इसमें आइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहां पर एक फार्मूला दिया गया है जो अक्सर आपके, मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, यूजफुल फार्मूला है एनसीआर। यहां पर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर। ये आपके फार्मूले यूजफुल हैं, इसको हम यूजफुल फार्मूले में रखते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखिए। तो इस टाइप के फार्मूले, चूंकि इसका यूज करके आप जो है कई, मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, कई भी इसके इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।
तो आइए हम लोग जो है, जैसे आप ये अगर सॉल्व कर सकें तो इफ NC9 इज इक्वल टू NC8 इस तरीके से गिवन है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ इसको आप सॉल्व करके NC इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपके सामने दिया गया है, यहां पे आप इसको यूज करके भी इसको यूज करके ना लगा के आप फैक्टराइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। फिर उसके बाद ये वैल्यू आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, इसके आंसर आप n की वैल्यू जो होगी, मतलब NC17 की जो वैल्यू होगी, आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे। तो आइए हम लोग जो है एक क्वेश्चन करते हैं इसके। अगर जैसे यहां पे सिलेक्शन की बात की जा रही है, जहां पे सिलेक्ट की बात की जाए वहां कॉम्बिनेशन के फार्मूले यूज होंगे। तो जहां पे सिलेक्शन की बात की जाएगी तो वहां पे कॉम्बिनेशन के फार्मूले यूज होंगे। तो आइए हम लोग जो है एक क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी, क्वेश्चन लिखिए, यहां पे क्वेश्चन हम नोट कर दे रहे हैं। इन हाउ मेनी, क्वेश्चन इस तरीके से है, इन हाउ मेनी वे कैन a team of three boys and three girls be selected from 5 boys and 4 गर्ल्स। नोट कर लिए आप लोग। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ऐसे कितने रास्ते होंगे 3 लड़के और 3 लड़कियों को सिलेक्ट करने के, जिसमें से 5 लड़कों में 3 लड़के सिलेक्ट करने हैं और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है। ऐसे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वे हो सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने सीधे इस फार्मूले को यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे 5 टोटल नंबर ऑफ बॉयज, पहले हम बॉयज, सिलेक्टेड बॉयज की हम बात करते हैं। बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज, 5 में से कितने सिलेक्ट किए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 5, एंड सिलेक्टेड बॉयज कितने हैं 3। नंबर कितना है, R इक्वल टू कितना दिया गया है यहाँ पे 3। तो टोटल हाउ मेनी वे, कितने रास्ते होंगे, टोटल वे फॉर सिलेक्टेड बॉयज इज इक्वल टू NCR पे लिखेंगे यहाँ पे 5C3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। कितने रास्ते होंगे 10। जस्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें 4 लड़कियों में से कितने, 4 लड़कियों में से 4 गर्ल्स हैं, ठीक है ना, और R की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 4C3 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, क्योंकि 4 माइनस 3 1, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल हो जाएगा 4, ठीक है ना।
इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहां पर देख रहे हैं कि 4 इसके कितने पॉसिबल वे होंगे जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 में से 3 लड़कियों के 4 इस तरीके से आंसर प्राप्त होगा। अब जैसे कार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इसी में कॉम्बिनेशन में ही आपको एक क्वेश्चन आता है कार्ड प्रॉब्लम पे। जैसे प्लेइंग कार्ड आप लोग खेलते होंगे, जो हम स्टार्टिंग में सिलेक्शन की बात हमने एक एग्जांपल लेके किया था, जिसमें प्लेइंग कार्ड आप लोग खेलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्ड प्रॉब्लम। चूंकि आप लोगों को कार्ड प्रॉब्लम में पता होगा कि इसमें कितने टोटल नंबर इसमें कितने पत्ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इसमें देखिए 52 इसमें जो है कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होंगे, जिसमें से 13 इसमें हर्ट होते हैं, मतलब जैसे पान का जो पत्ता होता है उस टाइप का बना होता है। एक ईंटे का पत्ता होता है जिसको डायमंड बोलते हैं, इस डायमंड के आकार का। तो यहां पे देखिए 26, 13 तो उसके होते हैं, 13 दूनी 26, मतलब टोटल हो जाएंगे 26 रेड होते हैं। अब इस 26 रेड होते हैं और 26 जो है ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। अब जिसमें आपको 13 जो है पान का पत्ता बना होता है और 13 जो है डायमंड इस तरीके से बना होता है, डायमंड ईटा जिसको आप लोग बोलते हैं, ये पान टाइप का बना होता है जिसको हर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। हर्ट के आकार का होता है। यहां पे देखिए पान का पत्ता और ईटा, ये जो है 13 इसके जो है कार्ड होते हैं। तो 13 जो ये भी रेड होता है, ये भी रेड होता है, तो इसलिए टोटल कितने हो गए 26, और 13 ब्लैक होते हैं। एक जिसको आप 13 जो है इसमें एक हुकुम होता है, 13 हुकुम के पत्ते होंगे और 13 जो है चिड़ी के पत्ते होंगे। तो ये 13, 26 ये ब्लैक होते हैं। तो यहां पर आपको सिलेक्शन की बात की जाएगी। जैसे हमने 2 पत्ते हुकुम के ले लिए, ठीक है ना, तो यहां पे आपको ये सब चीजें ध्यान देना है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे 26 रेड 26 ब्लैक, इस तरीके के 26 ब्लैक। और उसमें जो जैसे फेस की अगर बात की जाएगी तो उसमें आपके बादशाह, बेगम और ये गुलाम, ये 3 ऐसे होते हैं जिनको फेस से रिलेटेड किया जाता है, फेस के कार्ड बोले जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके जो भी प्लेइंग कार्ड्स होंगे आपके, जैसे यहां कार्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड में, और उस टोटल नंबर ऑफ कार्ड में कितने रेड कार्ड होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, और उस रेड कार्ड में कितने जो है पान के पत्ते होंगे, कितने जो है ईंटे के पत्ते होंगे जो कि रेड में आते हैं। ये सारे नॉलेज आपको प्लेइंग कार्ड के होने चाहिए। इससे प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल्स में कॉम्बिनेशन के चैप्टर में, जो संचय के नाम से आप जानते हैं हिंदी में, उसमें आप प्रॉब्लम पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज में आपको ये सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज हमने इसके सारे थ्योरीज हमने बता दिए हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज के साथ हम मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू।